अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम में एक लेक्चर जहाँ पे स्टॉप किया था, दैट वाज लेक्चर नंबर 2, सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप्स, एक्सरसाइज 2.1। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो सेट हमें गिवन है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने इसका क्या बताना है कि टू प्रॉपर सबसेट्स बताने। अब सबसे पहले सबसेट का आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ सबसेट। अब सबसेट अगर आप प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाएं तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सबसेट होता क्या है। हमारे पास ऐसा सेट जहाँ पे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेचुरल नंबर्स, ओके। अब ऐसे नंबर्स जिनके हम मज़ीद छोटे छोटे सेट्स बना सकें, ठीक है। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को अब जब इसको मैं मज़ीद इसके सेट्स बनाऊंगी तो मैं कह सकूंगी कि इसके ये बन रहे हैं सबसेट्स। यानी किसी भी सेट का फर्स्ट जो सेट बनता है वो बनता है 5, यानी इम्प्टी सेट बनता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके पैच बनाते हैं, यानी खुद ये सेट जो है छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, सेम एज 3, 4 एंड 6। अब ये इसके बनते हैं किसी भी सेट के सबसेट। अब बात यहाँ पे क्या हो रही है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट की बात हो रही है तो सबसेट में दो टाइप के सेट आते हैं, एक आता है प्रॉपर सेट, एक आता है इम्प्रॉपर सेट। अब प्रॉपर सेट क्या होता है कि जब भी हम कोई नंबर जो है, कोई भी सेट जो है, जब उसको हम डिवाइड करते हैं इन स्मॉल सेट्स, तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास जो सेट हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो जो सेट ये खुद है ये उसमें इंक्लूड नहीं होता। प्रॉपर सबसेट की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर इम्प्रॉपर की बात की जाए तो इम्प्रॉपर में ये सेट खुद भी इंक्लूड हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे 1, 2 और 3, 4, 6 ऐसे ही बात करूँ तो ये सेट हमारे पास चलते चलते यहाँ तक आएगा कि ये सेट खुद भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर की बात हो रही है, तो इम्प्रॉपर में ये सेट खुद भी इंक्लूड होगा, जबकि प्रॉपर सबसेट में ये सेट खुद इंक्लूड नहीं होता। तो दो सबसेट्स की बात कर रहे हैं, दो प्रॉपर सबसेट्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखें, क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। फर्स्ट सेट है हमारे पास ए, बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स का सेट है। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट्स इसके कैसे बनेंगे, देखें। जब भी हम, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ सेम एज अदर्स। अगर हम देखें ए, बी, सी, इसके अगर मैं प्रॉपर सबसेट्स बनाती हूँ तो इसके प्रॉपर सबसेट्स क्या बनेंगे। फर्स्ट सेट बनेगा इसका 5, फर्स्ट सेट इसका बनेगा 5, सेकंड सेट इसका बनेगा ए, एंड थर्ड सेट इसका बनेगा बी, फोर्थ सेट इसका बनेगा सी। ऐसे ही ए, बी, सी एंड दैट्स इट। अब देखें, 2 की बात हो रही है तो 2 में हम सिंगल प्रॉपर सेट लिखेंगे, यानी स्मॉल से स्मॉल तरीन जो होते हैं हम वो लिखेंगे। तो मैं इसमें लिख लेती हूँ एक सेट ए और एक सेट बी। यानी मज़ीद हम इसको नहीं कर रहे, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे, ठीक है। हमने सिर्फ 2 सेट्स लिखने थे तो 2 के मुताबिक मैंने लिख लिया ए एंड बी। ऐसे ही ए 0 एंड 1 की अगर बात करें तो इसमें भी आप, पहला सेट तो 5 होता है, दूसरा 0 होता है, तीसरा 1 होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हो 0 एंड 1। उसके बाद नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो देखें, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, एज यू नो दैट। अगर हम फाइनाइट भी लेते हैं तो फाइनाइट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर की के प्रॉपर सबसेट्स लें तो नेचुरल नंबर के प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास क्या बनेंगे। एक में ले लेती हूँ 1, 2, 3, बन सकते हैं हमारे पास ये। दूसरा मैं ले सकती हूँ 4, 5, 6, ये हमारे पास बन सकते हैं। इसमें कोई हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहीं तक भी जा सकते हैं। उसके बाद इंटीजर्स की बात अगर करें तो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम एलिमेंट्स आते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो तमाम एलिमेंट्स आते हैं तो आप इसके सेट्स ले सकते हो 0 एंड 1। आप इसका सेट ले सकते हो -1 एंड -2, क्योंकि प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक जो सेट बिल्डर मेथड में ही लिखा हुआ है, क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, यानी x जो है वो रैशनल नंबर है, एंड 0 इज लेस देन x विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। यानी सेट हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर हैं जो कि 0 से
2 तक है। अब रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर का सेट हमारे पास, आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू लिख सकें, एंड वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट बनेगा वो बन सकता है 0/1, ये फर्स्ट सेट हो गया, और दूसरा बन सकता है 1/2। हम 0 को, 1 को, 2 को इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू लिख सकते हैं। ओके तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, आई होप सो अगर आपको इनकी समझ आ चुकी है तो वो आप खुद कर लेंगे। अगर कहीं पे नहीं आपको समझ आई, किसी भी पार्ट की आप नहीं कर पाए, तो यू मस्ट कमेंट, आपको इंशाल्लाह ज़रूर वो सॉल्वेबल मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर any set which has no proper subset? If so, name that set. क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सेट मौजूद है जिसका सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है? अगर है ऐसा कोई सेट तो नाम बताएं। अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। किसी भी सेट के स्मॉल सेट्स बनाना प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, और कोई सेट जब प्रॉपर सबसेट बनाते हुए खुद उसमें इंक्लूड हो जाए तो वो आ जाता है उसका सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट की जब मैंने यहाँ पे बात की तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई सेट है? अगर हम 1 की बात करें, 1 से अगर हम स्टार्ट लें तो 1 का प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा? फर्स्ट 1 इज़ 5, दैट इज़, और इसका ये इम्प्टी सेट नहीं बन रहा, इट मीन्स दैट कि इसका एक सेट सिंगलटन सेट बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा सेट हमारे पास हो सकता है जो खाली हो, यानी जो बिल्कुल कोई सेट ना बने। तो ऐसा सेट वही सेट हो सकता है जो ऑलरेडी इम्प्टी हो, क्योंकि फर्स्ट सेट इज़ इम्प्टी, और इम्प्टी सेट जो है, इम्प्टी से नीचे यानी इम्प्टी से छोटा हमारे पास कोई सेट भी मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि हम इम्प्टी सेट कह सकते हैं कि इम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो प्रॉपर सबसेट नहीं बनाता। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर इज़ येस। ठीक है, और येस दैट इज एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड सेट ऑफ सेट ए बी? अब देखें क्या कह रहे हैं कि इन दोनों सेट्स में डिफरेंस बताएं। अगर आप देखें इसको तो ए बी एक सेट है। ठीक है, सेट के एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एक हमारे पास सेट मौजूद है और उस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, बोथ आर डिफरेंट। जबकि अगर हम दूसरे को देखें तो सेट है और सेट के अंदर एक ही मेंबर मौजूद है, यानी सेट ऑफ सेट है, तो सेट के अंदर सेट है, एक सेट है, तो सेट का एक मेंबर मौजूद हुआ, और जो अगेन सेट है उस सेट के फिर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है कि एक हमारे पास सेट है विद 2 एलिमेंट्स, और दूसरा हमारे पास सेट है विद 1 एलिमेंट और 1 मेंबर, और उस मेंबर का वो मेंबर खुद एक सेट है, और फिर उसके मज़ीद 2 एलिमेंट्स हैं। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। ए बी इज सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, ए एंड बी, while AB is a set having only one member, which is again a set of AB. ओके, इज इट क्लियर? क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बी एक सेट है, मीन्स इसके 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि ए बी जो है वो सेट का सेट है। ठीक है, तो इन वर्ड्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? इन वर्ड्स हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, वाइल सेट ऑफ सेट ए बी इज़ अ सेट ऑफ सेट। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो 2 एलिमेंट्स हैं किसी भी सेट के, जबकि जो दोबारा वाला सेट है तो वो क्या है कि वो एक सेट का सेट है। इज़ इट क्लियर? सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू एंड विच ऑफ द देम आर फॉल्स? तो देखते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट। जी, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। अब हमारे पास स्टेटमेंट जो है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट वन इज 1 and 2 सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 and 1।
क्या इन्होंने जस्ट ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया एलिमेंट्स को। पहले 1 और 2 था, फिर उन्होंने 2 और 1 कर दिया। तो हमारे पास कहीं पे भी हमने सेट्स में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं पड़ी कि ऑर्डर को प्लेस करने से ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ता है, सेट के ऑर्डर पे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम देखें कि सेट 1 हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट्स का है और वही सेट हमारे पास 2 और 1 का है, यानी एलिमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं, तो नॉट मीन दैट कि हमारे पास ये सेट जो है वो दूसरे के अनइक्वल हो गया है या सेट टोटल चेंज हो गया है। हमने एलिमेंट्स देखने होते हैं। इक्वल सेट के लिए हमारे पास क्या चीज़ रिक्वायर होती है कि रिक्वायरमेंट इक्वल सेट्स के लिए यही होती है कि या तो हमारे पास सेट्स जो हैं वो एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो देखें हमारे पास 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सेट भी इक्वल हैं और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है, ट्रू है। किस बेस पे ट्रू है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी उसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं होती, बाउंडनेस नहीं होती कि नहीं जी हमने इसकी ऑर्डर को जो है वो इधर उधर करके नहीं लिखना, ठीक है, ऐसा कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, एंड द पार्ट इज सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ सेट ए। क्या कह रहे हैं कि सेट ए जो है वो सब सेट है किसका, सेट ऑफ सेट ए। अब देखें अगर आप बात करें सेट ऑफ सेट ए की, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 में कि सेट ऑफ सेट ए, ये हमारे पास ए जो है वो सेट का सेट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ये जस्ट सेट ऑफ ए है, यानी एक एलिमेंट का सेट है। यहाँ पे ये पूरा सेट ऑफ ए जो है वो खुद मेंबर है किसी सेट का, तो इट मीन्स दैट कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। सो इसकी जो स्टेटमेंट यानी इसका जो होगा आंसर वो क्या होगा, फॉल्स। ओके, सॉरी, फॉल्स। ओके, उसके बाद देखें हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ सेट ए। तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखें हमने यही चीज़ देखी है कि हमारे पास जो सेट ऑफ ए है वो अगेन एक सेट का मेंबर है, इट मीन्स कि ये बिलोंग कर रहा है इसको। तो इसकी जो मेरे पास जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अब ये देखें ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ सेट ए, नो। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि सेट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ सेट ए को, क्योंकि सेट ऑफ ए जो है वो मेंबर है पूरा किसका, सेट का। जबकि सेम यहाँ पे भी है, सेट ऑफ ए मेंबर है सेट का, जस्ट ए मेंबर नहीं है सेट का, वो तो फिर सेट का सेट हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स। ओके, ऐसे ही इसके मज़ीद पार्ट्स जो हैं वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अगर हो जाते हैं वेल, नहीं होते तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको सॉल्व मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, विच इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम देखते हैं कि पावर सेट होता क्या है। अच्छा, पावर सेट की अगर हम बात करें तो पावर सेट अभी जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि किसी भी सेट को मज़ीद छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड कर देना पावर सेट होता है, ठीक है। अब देखें अगर हम पावर सेट की बात करें तो क्वेश्चन हमें क्या क्या रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, यानी जो क्वेश्चंस हमें गिवन है हमने उसकी तादाद बतानी है कि उसके हम कितने पावर सेट बना सकते हैं। हमने पावर सेट बनाने नहीं है, हमने जस्ट बताने हैं कि हम इतने इसके पावर सेट बना सकते हैं। तो याद रखें कि पावर सेट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए की पावर एम, सॉरी ए की पावर एम नॉट, 2 की पावर एम। ओके, 2 की पावर एम हमारे पास फार्मूला होता है किसी भी सेट के पावर सेट्स को फाइंड करने के लिए। अब m जो होता है यहाँ पे m कह दें, n कह दें, अब ये जो m होता है यहाँ पे ये होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी किसी भी सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद m शो करती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स कि हमारे पास जो 2 की पावर m है या n है, तो इसकी तादाद कितनी है, इसकी तादाद है हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद
नहीं है, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। तो हमारा जो पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, बिकॉज समथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड में अगर आप देखें तो 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 मीन्स 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, विच इज़ 4। तो इसके हमारे पास जो पावर सेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, एंड सो ऑन। अब ऐसे ही मज़ीद जो इसके पार्ट्स हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट में देखिए हमारे पास 2, 4, 6 एंड 7, 2 की पावर 7, 7 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इट मीन्स दैट 2 की पावर 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 7 है। अब 2 की पावर 7 जब आप लेंगे यानी 2 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 6 एंड 7, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64 and 64 2s are 128। तो 2 की पावर 7 की क्या लिमिट आ जाएगी, 128। तो इसके पावर सेट्स कितने बनेंगे, 128। ऐसे ही आप मज़ीद इसके पार्ट्स जो हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पे एक है क्वेश्चन विच इज़ सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी सी अगेन सेट। अब देखें ये पार्ट नंबर 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें आप देखें कि ए बी सी, अब इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बन रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मेंबर है, नॉट 2 एलिमेंट्स डिफरेंट। ये हमारे पास पूरा एक सेट है 2 एलिमेंट्स का, लेकिन ये इस सेट का क्या है, एक मेंबर है। इट मीन्स दैट 1 एंड 1 2, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 2s are 4। तो इसके पावर सेट्स भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब ऐसे ही इसका पार्ट नंबर 4 एंड 6 ये आप खुद से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन कमेंट। इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो मैं आपके हर कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूं। और इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।